समय की कीमत। रोहित की कहानी। गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का एक छात्र था, रोहित। वह देखने में होशियार था, खेलों में अच्छा और दोस्तों में सबसे चंचल, लेकिन पढ़ाई के मामले में वह बेहद लापरवाह था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर के साथ साथ खेतों में भी मदद करती थी। उन्होंने रोहित से हमेशा कहा था, बेटा, हम भले गरीब हैं, लेकिन अगर तू पढ़ाई में मेहनत करेगा तो तेरा भविष्य अच्छा बनेगा। रोहित सिर हिला देता, लेकिन उसके मन में यह बात कभी गंभीरता से नहीं बैठती। लापरवाही की शुरुआत में वह ठीक ठाक पढ़ाई करता, लेकिन जब उसे मोबाइल मिल गया और दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का शौक बढ़ गया तो पढ़ाई पीछे छूटने लगी। स्कूल से आते ही वह सीधे मैदान चला जाता और देर शाम तक खेलता रहता। रात को किताब खोलने की बजाय फोन पर गेम खेलता या गाने सुनता। उसके दोस्त और टीचर अक्सर चेतावनी देते, देख रोहित, अभी मेहनत कर ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन रोहित हंसकर कहता, अरे, मैं पास हो जाऊंगा, इतना भी मुश्किल क्या है। धीरे धीरे साल बीत गया और बोर्ड परीक्षा का समय आ गया। रोहित के पास न तो पूरे नोट्स थे, न ही सभी अध्याय पूरे पढ़े थे। उसने सोचा, 1-2 रात में रट लूंगा। परीक्षा हॉल में बैठकर उसे लगा जैसे सवाल किसी अनजानी भाषा में लिखे हों। जो सवाल आसान होने चाहिए थे वे भी याद नहीं आ रहे थे। गणित के पेपर में तो आधे सवाल छोड़ने पड़े। विज्ञान में भी वही हाल रहा। परीक्षा खत्म होने के बाद वह अंदर ही अंदर डरने लगा, लेकिन बाहर से दिखाता रहा कि सब ठीक है। रिजल्ट वाला दिन भी जल्दी ही आ गया। रिजल्ट वाले दिन स्कूल के गेट पर भीड़ लगी थी। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। कोई अपने माता पिता को फोन कर खुशखबरी दे रहा था। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जैसे ही अपना अंकपत्र देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गणित और विज्ञान में फेल हो गया था। वह चुपचाप घर लौटा। मां ने पूछा, कैसा हुआ बेटा? उसने धीमे स्वर में कहा, अम्मा, पास नहीं हुआ। पिता गुस्से में बोले, हमने खेत में मेहनत करके तुझे पढ़ाया ताकि तू हमसे बेहतर जिंदगी जी सके, और तूने क्या किया? समय बर्बाद कर दिया। मां की आंखों में आंसू थे। उस दिन रोहित को पहली बार अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। पछतावे के दिन कुछ ही दिनों बाद उसके दोस्त, जो अच्छे अंकों से पास हो गए थे, शहर चले गए। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा तो कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने। रोहित गांव में रह गया। आगे पढ़ाई का रास्ता बंद था, क्योंकि अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए जरूरी अंक नहीं थे। अब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। गर्मियों की तपती धूप में पसीना बहाते हुए जब वह अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर नए कपड़ों में कॉलेज में पढ़ते और घूमते देखता तो मन में दर्द होता। काश मैंने भी समय रहते मेहनत की होती। बदलाव की शुरुआत एक दिन उसके स्कूल के पुराने शिक्षक गांव में आए। उन्होंने रोहित को खेत में काम करते देखा और कहा, बेटा, जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन सुधार वही करता है जो हिम्मत नहीं हारता। तुम चाहो तो अगली बार फिर से परीक्षा दे सकते हो। उनकी बात रोहित के दिल में उतर गई। उसने उसी शाम पिता से कहा, बाबा, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। इस बार मैं पढ़ाई में पूरी मेहनत करूंगा। पिता ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और हामी भर दी। नई शुरुआत। अब रोहित का दिन बेहद अनुशासित हो गया। सुबह 5 बजे उठकर खेत में मदद करता और बाकी समय पढ़ाई में लगाता। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करता। क्रिकेट और बेवजह की मौज मस्ती छोड़ दी। उसने हर विषय को समझकर पढ़ना शुरू किया। रोज नोट्स बनाता और पुराने पेपर हल करता। कभी थक जाता तो खुद को याद दिलाता, मैं अपने जीवन का 1 साल गंवा चुका हूं, अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेहनत का फल। अगले साल परीक्षा के बाद रिजल्ट का दिन आया। इस बार उसका दिल घबराने के बजाय उम्मीद से भरा था। अंकपत्र पर नजर पड़ी। उसने अच्छे अंकों से पास किया था। मां खुशी से रो पड़ी। पिता ने गर्व से कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश बेटा, यही असली जीत है, अपनी गलती सुधारना। रोहित मुस्कुराया, लेकिन मन में एक कसक थी। अगर पहली बार ही मेहनत कर ली होती तो 1 साल बर्बाद न होता। सीख, पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय रहते मेहनत न करने का पछतावा
इंसान को जीवन भर सताता है।